हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेक्शन डिवाइस की। जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी इंटरेक्शन डिवाइस का यूज करते हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इंटरेक्शन डिवाइस की, हम किसी भी सॉफ्टवेयर या भी किसी भी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो भी इंटरेक्शन डिवाइस का यूज करते हैं, जो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, ठीक है, एक तरह की हार्डवेयर कंपोनेंट या हार्डवेयर डिवाइस होता है जो इनेबल करता है कि कोई भी यूजर किसी भी डिजिटल सिस्टम या किसी भी यूजर इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए। अरे भाई, आप अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम, अपने फोन के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं तो किसके थ्रू? या तो आप स्क्रीन टच के थ्रू, फोन के साथ, लैपटॉप के साथ, माउस और कीबोर्ड के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर किसी भी डेटा को अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को देना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कीबोर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। कुछ इनपुट लेने के लिए मॉनिटर, ठीक है, आपको जो भी आउटपुट मिलेगा मॉनिटर के लिए मिलेगा। आप जो इनपुट देते हैं वो क्या होगा? कीबोर्ड और माउस के थ्रू दिया जाएगा। तो वही होता है हमारा इंटरेक्शन डिवाइस कि आप अपने सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। दिस डिवाइस फैसिलिटेट इनपुट एंड कंट्रोल एक्शन। वो डिवाइस होती है, इनपुट देती है, कंट्रोल एक्शन को परफॉर्म करती है और अलाउ करती है जो भी यूजर है नेविगेट करे, मैनिपुलेट करे और कम्युनिकेट करे विद द सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, वेबसाइट एंड अदर डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। जो भी यूजर्स हमारा है नेविगेट कर पाए, मैनिपुलेट कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, अदर टूल्स है, उनके साथ। अब आगे अगर हम बात करें जो भी कीबोर्ड है, कीबोर्ड एंड फंक्शन कीज, ठीक है, कीबोर्ड एंड फंक्शन कीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी हमारा कीबोर्ड होता है, मोस्ट ऑफ द कॉमन, ऐसा बहुत ही ज्यादा मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है जो कि लगभग हर एक डिवाइस के लगभग हर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है किसी भी डिजिटल डिवाइस के साथ, ठीक है। दे कंसिस्ट करता है सेट ऑफ कीज। यहाँ पे क्या होता है? उसके पास सेट ऑफ कीज होती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर, फंक्शन एंड कमांड को। भाई, कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी बटन्स हैं, हर बटन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, हर एक बटन अपने अपने टास्क को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे क्या होता है? कुछ स्पेशल कीज होती हैं जिसको हम फंक्शन की के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्पेशल की होती है जिसको फंक्शन कीज के नाम से जानते हैं। इसका यूज होता है कि हम इसको स्पेसिफिक पर्पज और फंक्शनैलिटी के लिए यूज करें, ठीक है। जो फंक्शन की होती है वो लोकेट होती है टॉप ऑफ द, भाई किसने नहीं, कीबोर्ड आपने देखा होगा, सबसे ऊपर वाली जो रो होती है उसमें फंक्शन की होती है, F1 से लेके F12 तक होती है। अब इन फंक्शन कीज का क्या काम होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ फंक्शन की है, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेनेशन, बस हम फंक्शन की के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जो भी हमारी फंक्शन की होती है F1 से लेके F12 तक, ये फंक्शन की होती है, सर्व करती है वेरियस फंक्शनैलिटी डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड, ठीक है। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी फंक्शन की F1 से लेके F12 डिपेंड करता है कि कौन सी देयर स्पेसिफिक रोल डिफरेंट बिटवीन द एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी आपका एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसके बीच में क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं F1, जो F1 होता है, F1 का यूज हम करते हैं हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, ठीक है। हेल्प की प्रेसिंग होता है। जब हम F1 को प्रेस करते हैं तो वहां पे क्या होता है? हेल्प और सपोर्ट होता है। जो भी करंटली एक्टिव एप्लीकेशन है उसके ओवर और द ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो F1 की हेल्प से हम क्या करते हैं? हेल्प अगर हमको किसी चीज के चाहिए, सपोर्ट चाहिए उस एप्लीकेशन से, उस सॉफ्टवेयर से, तो हम वहां पे F1 प्रेस करते हैं। F2 की बात करें तो F2 क्या होता है? जनरली यूज किया जाता है रीनेम फाइल और फोल्डर। अगर कोई भी फाइल सेलेक्टेड है, ठीक है, फाइल सेलेक्टेड है तो हम F2 को प्रेस करते हैं तो वहां पे वो अलाउ करता है, ठीक है। प्रेसिंग F2 अलाउ करता है एडिट द नेम, ठीक है, जो भी फाइल फोल्डर होगा उसका नेम हम एडिट कर सकते हैं। F3 की अगर हम बात करें तो F3 का यूज करता है सम एप्लीकेशन में, ठीक है, एक्टिवेट करता है सर्च फंक्शंस को। सर्च फंक्शन मतलब कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहां पे हम जैसे कोई एप्लीकेशन ओपन करके रखा है अपने सिस्टम के अंदर, हमने F3 को प्रेस किया, F3 को प्रेस करने से हमें आ जाता है फाइंड द स्पेसिफिक कंटेंट, मतलब सर्च बार ऑप्शन आ जाता है या किसी भी फाइल सिस्टम को हम सर्च कर सकते हैं। F4 की बात कर ले तो F4 क्या होता है कि जो भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, F4 को हम जब भी प्रेस करते हैं तो कैन हैव द वेरियस फंक्शंस,
ठीक है। F4 के पास बहुत सारे वेरियस फंक्शन होते हैं, इंक्लूडिंग ओपनिंग द एड्रेस बार इन द फाइल एक्सप्लोरर और डिस्प्लेइंग द लिस्ट। ठीक है, वो डिस्प्ले करता है रिसेंटली लिस्ट, जो भी आपने रिसेंटली एप्लीकेशन या फाइल्स का यूज किया उसको शो कराने का काम करता है। उसके बाद आता है F5। F5 का यूज किया जाता है रिफ्रेश की के लिए, मतलब किसी भी चीज को आप मतलब किसी भी एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को या वेब ब्राउजर को ओपन करके रखें, आप चाहते हैं कि पेज हमारा रिफ्रेश हो जाए, तो F5 का यूज कीजिए, आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। अब बात आती है F6। F6 क्या करता है कि सम एप्लीकेशंस, जो भी कुछ एप्लीकेशंस होता है, F6 यूज करता है नेविगेट बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन। अब एप्लीकेशंस के अंदर तीन तरह के सेक्शंस है, तो उन सेक्शंस के बीच में नेविगेट करने के लिए, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जाने के लिए हम F6 का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद F7 की अगर हम बात करें तो F7 क्या करता है, एसोसिएट विद द स्पेलिंग ग्रामर चेकर के लिए यूज किया जाता है। मतलब कहीं भी अगर ग्रामर में मिस्टेक है, स्पेलिंग चेक करना है आपको, तो आप F7 को प्रेस कर सकते हैं, या फिर किसी भी एरर को चेक करने के लिए। F8 की अगर हम बात करें तो ये ऐप क्या करता है कि ड्यूरिंग द स्टार्टअप, ठीक है, एडवांस बूट ऑप्शंस के लिए यूज किया जाता है। मतलब जब आप बूट बना रहे हैं तो बूट के एडवांस ऑप्शंस के लिए यूज किया जाता है F8 को। फंक्शनैलिटी में वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक यूज केस, डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है। अब बात करते हैं कि फंक्शन की F9 से लेके F12 तक जो फंक्शन कीज है F9 से, दीज की आर यूजुअली एप्लीकेशन स्पेसिफिक एंड कैन बी असाइन द वेरियस टास्क ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर और यूजर। सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या कर सकता है, अपने हिसाब से हर एक की को टास्क असाइन कर सकता है। जनरली F9 सर्च के लिए भी यूज किया जाता है, F10 ब्राइटनेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कीबोर्ड बैकलाइट के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कीज हैं जिसका हम यूज करते हैं। अगर यहाँ पे हम रिमार्क दे लेते हैं, कहता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फंक्शनैलिटी एंड फंक्शन में डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं। हर एक की का अपना वर्किंग होता है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अलग होता है, हर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ अलग होता है, क्योंकि जो भी डेवलपर होता है वो डिफाइन करता है कि कौन सी की कौन सा टास्क को परफॉर्म करेगी। तो ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हो जाती है। उसके बाद एडिशनली सम कीबोर्ड एंड डिवाइस में हैव द एडिशनल फंक्शन कीज एंड कस्टमाइजेबल फंक्शन कीज दैट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन बेस्ड ऑन द यूजर प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो कुछ कीबोर्ड होते हैं, ठीक है, एडिशनली सम कीबोर्ड्स होते हैं, डिवाइस होते हैं जिसको एडिशनली फंक्शन कीज हम प्रोवाइड करते हैं कि वो स्पेसिफिक टास्क को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कंट्रोल के साथ सी कॉपी पेस्ट, तो हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रोल सी से कॉपी पेस्ट नहीं होता, ठीक है, या फिर कंट्रोल जेड से बैक हम नहीं आते। तो हर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की अपनी अपनी परफॉर्मेंस होती है जो कि डिफाइन करता है। तो और भी हम कुछ स्पेशल कीज बना सकते हैं दो कीज को मिला के। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इंटरेक्शन डिवाइस क्या होता है और हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।